हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। तो देखो, इस वीडियो में दो पार्ट होगा, एक बेसिक पार्ट और एक एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में सिर्फ हम लोग कुछ एडवांस सवाल बता देंगे और बेसिक में हम लोग स्टार्टिंग से बताएंगे कि लॉगरिथम को यूज करके डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और लॉगरिथम को क्यों यूज किया जाता है। तो उससे पहले आपने लॉगरिथम फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उससे आपको फार्मूला मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा जानकारी उससे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। उसके बाद ये वीडियो देखें। तो देखो, हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉगरिथम को यूज करके। तो सबसे पहले 2-3 फार्मूला एज ए रिवीजन के तौर पे, कि हमने बताया था कि लॉग ए बी या एम एन बताया था, वहाँ पर आप ए बी लिखो या एम एन लिखो। एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। फिर क्या बताए थे, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। और बेस नहीं है यहाँ पे, तो बेस क्या होगा, ये कौन सा लॉगरिथम है, ये ब्रिज लॉगरिथम है, जिसे कॉमन लॉगरिथम भी कहा जाता है। यहाँ पर बेस ऑलवेज क्या अंडरस्टैंड होगा, 10 अंडरस्टैंड होगा। दूसरा बात कि लॉग ई का वैल्यू आप लोग 1 लीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि लॉग एम का पावर अगर एन हो जाए तो एन बाहर आ जाता है और ये हो जाता है लॉग एम। ठीक है। और क्या आप लोगों को पढ़ाया गया था कि लॉग ए बाई ए, लॉग ए जिसका बेस ए हो तब भी ये 1 होता है। ठीक है। और लॉग 1 ये कितने के बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर होता है। ठीक है। और क्या पढ़ाए थे, एक आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर लॉग m टू द बेस a है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस b बाई log a टू द बेस b। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई log a टू द बेस m। आप ये भी लिख सकते हैं। तो इतना फॉर्मूला बताए थे, इसका प्रूफ बताए थे। तो ये एज ए रिवीजन आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आओ देखते हैं सवाल। देखो, एक सवाल आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू ई का पावर x cos क्यूब x और उसके बाद साइन स्क्वायर x। ठीक है। तब आप यहाँ पर कैसे बनाइएगा, तो देखो ये सवाल दिया हुआ है। आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल ही बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल बनाइएगा तो लंबा जाएगा। तो आप इसको लॉग लेके अगर बनाते हो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताए थे हम फंडामेंटल ऑफ लॉ में कि लॉग एम एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। और लॉग अगर पी क्यू आर लिखे थे वहाँ पर कि लॉग पी क्यू आर है तो क्या हो जाएगा, लॉग p प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग r हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपलेट से तो अगर आप इसे लॉग लगा के बनाते हैं तो कितना आसानी से बनेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा लॉग y इज इक्वल टू, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग e का पावर x cos क्यूब x और साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तब क्या आएगा, ये log y का log y ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log e का पावर x प्लस log cos क्यूब x प्लस log साइन स्क्वायर x। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को, cos क्यूब x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस इसे इस तरह से लिख दिए और कुछ नहीं। सॉरी, क्यूब है, क्यूब लिखेंगे। इस तरह से लिखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अभी ये x हो गया और फिर ये हो गया कितना, log e, ये कितना हो गया, तो 3 log cos x, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log sin x। कैसे, इस फॉर्मूला से देखिए, जब पावर क्या होता है, पावर रहता है तो पावर बाहर आ जाता है। तो बस फॉर्मूला लगाएं, बन गया अब हमारा सवाल। अब इसका वैल्यू कितने के बराबर, तो 1 के बराबर। तो इसे क्या लिखेंगे, x प्लस 3 log cos x प्लस 2 log
साइन एक्स, सिंपल। तो लॉग लगाने से हमें ये मिल गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि लॉग लगाने से देखो सवाल जो मल्टीपल के फॉर्म में था वो सवाल क्या हो गया, एडिशन के फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मतलब, डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही क्या कि डी बाई डी एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करना। तो आप यहाँ पर किए डी, इधर आ गया वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, तो इसमें भी डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, तो 3 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स। फिर प्लस 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, तो देखो अब चेन रूल लगेगा। आप यहाँ पर क्या y को log, हम लोग क्या पढ़े थे, log x का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो log y है तो y के रिस्पेक्ट में देंगे तो क्या आ जाएगा, d log y बाई dy। जब देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई वाई, ठीक। और जब y के रिस्पेक्ट में दिए तो y मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा dy, तो dy बाई dx, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ तो ये आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखो cos का log cos x किसके रिस्पेक्ट में, cos x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाना चाहिए, तो 3 का 3 और आ जाना चाहिए 1 बाई cos x आ जाना चाहिए। और फिर जब cos x के रिस्पेक्ट में दिए तो d cos x के रिस्पेक्ट में, तो d cos x मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा और उसके नीचे फिर dx आएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन x, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग का चेन रूल फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का 1 बाई साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो ये इतना आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या, अब आपको सवाल यहाँ लिख देते हैं। तो देखो आपको क्या मिल गया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स मिला इज इक्वल टू 1 मिला। इसका क्या मिला, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टैन, तो यहाँ पर आपको मिला -3 टैन। और कॉस बाई साइन आपको क्या मिला, कॉट, तो आपको क्या मिला +2 कॉट एक्स, ये मिल गया। तो डी बाई डी एक्स कितने के बराबर, तो देखो y आपको किधर चला जाएगा, इधर, और y का वैल्यू है कितना, तो y को पहले आप लिख दीजिए 1 - 3 tan x +2 cot x। ये फुल स्टेप में लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। आपको ये लाइन जरूर मेंशन करना है कि दोनों तरफ लॉग लिए हैं, फिर ये भी लाइन मेंशन जरूर करना है कि डिफरेंशिएट दिए हैं। तो लॉग लगाने के बाद आया क्या, ये आया, फिर उसके बाद कैसे डिफरेंशिएट किया ये जरूर लिखना है। अब क्या, अब यहाँ आपको y का वैल्यू पुट करना है, तो इसके लिए हमको ये मिटाना होगा। तो आप लोग इसे भी ज़रूर नोट करिए और फॉर्मूला ज़रूर याद कीजिए। अब क्या, तो dy बाई डी एक्स, ये कितने के बराबर, तो e का पावर x cos क्यूब x sin क्यूब x। अब यहाँ पर क्या, sin स्क्वायर x, क्या किए हम, सिर्फ y का वैल्यू पुट कर दिए हैं, y का वैल्यू पुट कर दिए हैं और उसके बाद 1 - 3 tan x +2 cot x, कंप्लीट। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से बनाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किए हम लोग। तो देखो सबसे पहले सवाल दिया हुआ है हमारे पास
मल्टीपल के फॉर्म में, ई का पावर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो हम करके दिखाएंगे। उससे पहले तो हम क्या किए, लॉग लगाएं। लॉग लगाने से क्या आया कि इधर लॉग लगाएं, आप कैसे 2 मल्टीप्लाइड करते हो दोनों साइड, 2 ऐड किए तो दोनों साइड, 2 माइनस किए तो दोनों साइड, तो उसी तरह लॉग लगाएं तो वो भी दोनों साइड लगेगा। तो इधर भी लॉग लगाएं, इधर भी लॉग लगा, ठीक है। बेस नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्या, ये कॉमन लॉगरिथम है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ऑलवेज अंडरस्टूड रहेगा कि इसका बेस 10 है। फिर उसके बाद इसमें लॉग लगाने के बाद ये लॉग वाई आ गया, लॉग वाई का लॉग वाई, ये क्या, तो लॉग पी क्यू आर, तो मतलब लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर, ठीक है। क्यूब था तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला दिखाना था, लॉग m का पावर n रहे तो पावर नीचे उतर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पावर नीचे उतर गया। अगर हम यहाँ लिखते तो शायद देखने में सिर्फ परेशानी होता नए बच्चों को जो अच्छे से फॉर्मूला नहीं याद किए उनके लिए, इसलिए बस इस तरह से लिख दिए हम। तो उसके बाद ये 3 लॉग कॉस एक्स हो गया और ये 2 लॉग साइन एक्स हो गया। तो लॉग और लॉग ई का वैल्यू होता है 1, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया लॉग लगाने के बाद ये। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आसान हो गया, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको तो डिफ्रेंशिएट दिए, तो डिफ्रेंशिएट का मतलब डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करना है। इधर हम डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड किए, इधर भी किए, इधर भी किए, तो इन सब में करना पड़ेगा। ये कौन सा फंक्शन हो गया, u प्लस भी वाला फॉर्म हो गया, u प्लस भी प्लस डब्ल्यू का फॉर्म ले लीजिए आप लोग। तो u प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन क्या, log u प्लस log भी, सॉरी u प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन क्या, du प्लस dv। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, तो ये आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में देंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स। मेरे ख्याल से ये तो चेन रूल अब आपको आसानी से दिख गया होगा, आसानी से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप चाहें तो इसे एग्जाम में दिखा भी सकते हैं और नहीं तो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई ये डी कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर इनटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हुआ। फिर यहाँ भी क्या हुआ, डी एक्स के रिस्पेक्ट में देना तो होगा तो नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, हम लोग लॉग एक्स का पढ़े एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ साइन एक्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में दिए तो 1 बाई साइन आ गया और फिर साइन एक्स को दिए तो कॉस आ गया। अब बस सिंपली ये तो सिंपल साइन बाई कॉस टैन और ये हो गया कॉट। तो फिर अब y को हम लोग क्या किए, हमको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो y को तो हमको इधर मूव करना होगा, तो हम y को इधर मूव किए और फिर y का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर हमारा आ गया क्लियर। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। आप चाहते तो इसे सिंपल तरीके से ही बना सकते थे, लेकिन सिंपल बनाने में और लॉग लगाने में बहुत अंतर है। सिंपल आप बनाइएगा तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा। जैसे देखो, अगर आप इसे सिंपल तरीके से बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इस पूरे को u मानना होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो इसमें 3 फंक्शन का मल्टीपल है। और हम लोग पढ़े क्या, u इंटू भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को u मान लेंगे और इसको मान लेंगे भी। तो जब u भी मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो u को पहले लिखेंगे तो e x कॉस क्यूब x, ठीक, और डिफ्रेंसिएशन देंगे किसका, d साइन स्क्वायर x बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर को लिखना पड़ेगा और डिफ्रेंसिएशन देना पड़ेगा e का पावर x कॉस क्यूब x को डिफ्रेंसिएशन देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, देखो ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए शायद स्टेप आपको छोटा लग सकता है, पर आप लोग को फुल स्टेप में अगर लिखना है तो ये छोटा नहीं जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, और ऐसे भी आप लोग एडवांस सेक्शन में देखिएगा मेनली इसका यूज होता है फंक्शन के ऊपर। फंक्शन जब रहता है मतलब कि x का पावर x रहता है तब कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग एडवांस सेक्शन में करेंगे। एडवांस सेक्शन का वीडियो देखना ना भूलें। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर, यह आया e का पावर x कॉस क्यूब x आया, ठीक। इसका क्या आ गया, तो आपको 2 उतर गया और ये हो गया साइन x, और फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या, साइन का डिफ्रेंसिएशन आ गया आपको कॉस, ठीक। फिर प्लस का प्लस, फिर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और फिर बड़ा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि अब ये फिर u इंटू भी के फॉर्म में टूटेगा, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा e का पावर x d कॉस क्यूब x बाई डी एक्स प्लस e का, फिर उसके बाद क्या,
कॉस क्यूब एक्स लिखना पड़ेगा और फिर डी ई का पावर एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरह से फिर ये लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लॉग लगा के करते हैं कि ये आसानी से बन जाए। ये आप 4-5 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये धीरे धीरे ये मन में ही बनने लगेगा कि फॉर्मूला, अगर लॉग का फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये सब हो जाएगा तो इसको लिख लो। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। और दूसरा सवाल देखते हैं। देखो, अगर ये सवाल है तो ये इसमें 4 है, 4 फंक्शन है। अब इसको कैसे करोगे? तो सिंपल से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को u मानना पड़ेगा, इस पूरे को v मानना पड़ेगा, फिर u v के फॉर्म पर इसको तोड़ोगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किए तुम तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे को u माने, इस पूरे को v माने, तो आपको क्या करना होगा, tan x tan 2x लिखना पड़ेगा। फिर डिफ्रेंशिएशन देना पड़ेगा tan 3x इंटू tan 4x को dx के रिस्पेक्ट में, ठीक। फिर प्लस का प्लस आपको फिर क्या, फिर v लिखना पड़ेगा। v मतलब क्या, tan 3x इंटू tan 4x लिखना पड़ेगा। और फिर डिफ्रेंशिएट देना पड़ेगा किसको, tan x इंटू tan 2x को। अब सोचो ये कितना बड़ा जा रहा है, ये अभी इतना बड़ा है। एक स्टेप और बढ़ाएंगे, अब इसको फिर से u v के फॉर्म पर तोड़ना पड़ेगा हमको, और यहाँ भी फिर से u v के फॉर्म पर तोड़ना पड़ेगा। तो कितना टर्म आ जाएगा, इसको u v के फॉर्म पर तोड़ेंगे तो फिर से हमारे पास 2 टर्म, और 2 टर्म से इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 टर्म यहाँ और 2 टर्म यहाँ, 4 टर्म। ये 2 टर्म को लिखने में ही इतना बड़ा जा रहा है, पता नहीं आप लोग का कॉपी में शायद 3 लाइन में चला जाए। और अगर इसको तोड़ दिए तो 4 टर्म, और 4 टर्म को लिखोगे तो आपका कॉपी भर जाएगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग का इस्तेमाल करने के साथ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये मिटाते हैं। देखो, लॉग का इस्तेमाल करने से कैसे सवाल आसान हो जाएगा। तुम जैसे ही लॉग लगाए तो क्या लिखोगे, पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा log y, और इधर क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये क्या है, PQRS। तो log PQRS कितने के बराबर, log P log Q log P प्लस log Q प्लस log R प्लस log S के बराबर। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log tan x प्लस log tan 2x प्लस log tan 3x प्लस log tan 4x। सोचो, ये फुली स्टेप है, कोई स्टेप यहाँ पर हम कट नहीं किए हैं। आप एग्जाम में एकदम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या, अब तो कुछ नहीं, यहाँ पर आराम से डिफ्रेंशिएशन दे सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन दिए हैं तो आप चाहें तो एक स्टेप लिख सकते हैं dy के फॉर्म में, या डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नहीं मतलब कि फुली स्टेप है ये, आप डिफ्रेंशिएशन दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सीधा आपको लिख सकते हैं, या एक स्टेप और लिख ही दो। आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, d log y किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। तो हो नहीं सकता तो चेन रूल लगाते हुए लिख दो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा, d log tan x, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो d tan x इंटू, फिर उसके बाद ये d, ठीक है। डायरेक्ट चेन रूल लगाते हुए लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेन रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, d log tan 2x बराबर d tan 2x इंटू d 2x बराबर d tan 2x
इंटू डी 2x इंटू डी 2x बराबर dx, ये हो जाएगा। आप यहाँ से ये इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, तो क्या आ गया, d log tan 2x बाई dx ही आ गया। ठीक है, अब इसको सिर्फ लिख देते, ये स्टेप सिर्फ हम दिखाने के लिए लिखे थे कि आगे जो स्टेप लिखो उसमें दिक्कत ना हो। अब इसे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। आप लोगों को भी सिर्फ ये डायरेक्ट स्टेप ही लिखना है, ये वाला tan 3x बाई dx प्लस d log tan 4x बाई dx। आपको इसी तरह से ये और ये स्टेप ही लिखना है। ये चेन रूल बस हम दिखाएं कि मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो वो लोग समझ जाए इसे देख के। अब यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ y आ गया और यहाँ क्या बच गया आपको, dy बाई dx बच गया। यहाँ पर चेन रूल से ही देखो तो ये क्या आ जाएगा, 1 बराबर tan x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो आपको 1 बाई tan 2x आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, तो sec स्क्वायर 2x आ जाएगा, और इसका क्या 2 से बाहर निकल जाएगा, तो आप यहाँ पर 1 हटा के यहाँ पर 2 कर दो। अब सिमिलरली इसका भी देखो, पहले तो यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 तो बाहर आ गया, फिर ये tan 3x ही आएगा, और tan 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या, sec स्क्वायर 3x प्लस उसका tan 4x है, या ऐसे भी समझ सकते हो log tan 4x, तो tan 4x के रिस्पेक्ट में देंगे तो 1 बाई tan 4x, और फिर tan 4x को देंगे तो sec स्क्वायर 4x, और फिर 4x को डिफ्रेंसिएशन देंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो लॉग लगा के करने से कितना आसान आ जा रहा है। ये स्टेप तो हम सिर्फ चेन रूल लिख दिए हैं, लेकिन ये आप लोग को ऐसे लिखना नहीं है, आप लोग ये ही डायरेक्ट लिखिएगा, और इसके बाद आप लोग कीजिएगा। मेरे ख्याल से बनाते बनाते आप लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा, तो ये आसानी से आप लोग लिख पा रहे होंगे। तो आपको dy बाई dx कितने के बराबर मिला, y को इधर मूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 4x, और फिर क्या मिल गया आपको, बड़ा ब्रैकेट sec स्क्वायर बाई tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर बाई tan स्क्वायर आपको कितने के बराबर, मेरे ख्याल से देखो tan को अगर तोड़ोगे sin बाई cos में, और फिर cos को ऊपर ले जाओगे तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक cos और cos इंटू sec 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा sec बाई sin, मतलब बचेगा क्या, sec बाई sin, और sec बाई sin को आप क्या लिख सकते हैं, sin इंटू cos भी लिख सकते हैं, या इसको ये भी रहने दे सकते हैं, या इसको ये भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बोलेगा शॉर्ट करने तभी शॉर्ट कीजिए, नहीं तो ये चुपचाप इसे रहने दिया जा सकता है। sin स्क्वायर 2x बाई tan 2x प्लस 3 sec स्क्वायर 3x बाई tan 3x प्लस 4 sec स्क्वायर 4x बाई tan 4x। तो देखो कितना कम स्टेप में बन गया, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में बन जाएगा, और डायरेक्ट बनाओगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। तो इसलिए हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, लॉगरिथम का यूज करके सवाल को बनाते हैं। कुछ और सवाल अब हम लोग करते हैं, इसको लिख लेना। देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा है, देख के आदमी डर जाए कि भाई इसका डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करोगे, क्यों नहीं इसका डिफ्रेंसिएशन कर पाओगे आसानी से। ठीक है, अगर यहाँ आप देखो, अगर रेगुलर फॉर्म में जाते हो तो आपको इसको मल्टीप्लाइड, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने से क्वाड्रेटिक में आएगा, फिर क्वाड्रेटिक में आएगा तो फिर इससे मल्टीप्लाइड करोगे क्यूबिक में आ जाएगा। ऊपर से ये रूट में भी है, पूरा का पूरा रूट है नीचे तक, तो भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन आप इसका आंसर लॉग लगा के सोचो ना तो मन में बता पाओगे, मन में बता दोगे। देखो लॉग लगाते के साथ क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, फिर उसके बाद ये पूरा डिवाइड में है तो मतलब ये माइनस में चला जाएगा, तो log माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, और सबका डिफ्रेंसिएशन दोगे तो 1 बाई एक्स 1 x माइनस 1 1 बाई 1
1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ये इसका आंसर होगा। और इनटू ये पूरा, उस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाइड के फॉर्म में बस लिख देना है, करना नहीं है, यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। सोचिए आप मन में बना पाइएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मन में बना पाइएगा। तो तेजी से देखते हैं इसको कि लॉग लगाने से क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, और जैसे ही लॉग लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा log y, इधर क्या मिल जाएगा, देखो इस रूट का मतलब क्या, इस पूरे का पावर हाफ है, इस पूरे का पावर हाफ है, तो हाफ को क्या करोगे आप बाहर लाओगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या आप लिख दो log, ठीक है, x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3। ये फुल स्टेप में दिखा रहे हैं, नहीं तो आंसर तो आप बस मन में ही बता सकते हैं। उसके बाद क्या, ये हाफ, ये क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट दो, ये ऊपर वाला क्या, ये पूरा को आप m मानो और इस पूरा को n मानो, तो क्या हो जाएगा log x-1 x-2, और ये आप दे दो इस तरह का ब्रैकेट, फिर माइनस log x-3 x-4 और x-5, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया आपको, ये हो गया। और ये एक बड़ा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये हाफ पूरे से मल्टीप्लाइड होगा इसलिए। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो हाफ, इसको क्या लिखोगे, इसको अंदर तोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा log x-1, ये क्या आ जाएगा प्लस log x-2, ये क्या आ जाएगा माइनस log x-3, ठीक। उसके बाद क्या, ये क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ माइनस है, तो एक और यहाँ पर आप ब्रैकेट दे दो, ठीक है, यहाँ पर एक और आप कैसा ब्रैकेट दे दो, ऐसा ब्रैकेट दे दो कि चलो भाई ये भी पूरा ब्रैकेट में है, तो आप इसे ब्रैकेट में ही लिखो समझने के लिए बस। तो ये log x माइनस नहीं प्लस log x-4 प्लस log x-5, ठीक। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये कर्ली ब्रैकेट। अब जरा देखो, अगर ये आप ब्रैकेट हटा देते हैं तो क्या होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाइड होकर इसको माइनस कर देगा, फिर इसको भी ये माइनस कर देगा, और ये ब्रैकेट हट गया। तो अब हमारे पास कौन सा ब्रैकेट बचा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बचा। तो जिन लोगों को ब्रैकेट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम ब्रैकेट देके सिर्फ शॉर्टकट में समझा दिए हैं। अब जरा देखो, ये 2 तो हाफ से ये पूरे से मल्टीप्लाइड होगा। अब जरा सोच के देखो, अब डिफरेंशिएशन, अगर हम यहाँ लिख दे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन देते देते तो आ गया 1/y dy/dx, ही तो रटा गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/y dy/dx, ठीक, हाफ का हाफ। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो किसके रिस्पेक्ट में, x/x-1 ही के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया 1/x-1। और उसके बाद फिर क्या, x-1 का डिफरेंशिएशन क्या 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये इतना आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है, बस ये आपको डायरेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए ये आपको डायरेक्ट आंसर आ गया। अब क्या, अब सिर्फ ये y को इधर मल्टीप्लाइड करके बस आप लिख देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सोचो log लगा के अगर आप बनाते हो तो कितना आसान हो जाता है बनाना, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और क्या दिया हुआ है इस बार, दिया हुआ है आपको, ये ब्लू पेन से सवाल लिख देते हैं। सवाल नंबर 4 दिया हुआ क्या है कि y इज इक्वल टू, और मान लो आपको उस y नहीं दिया रहेगा, मान लो आपको ऐसे सवाल लिख देगा x + 1 का होल स्क्वायर, x - x + 2 का क्यूब और x + 3 का पावर 4।
या पावर कुछ भी आप ले लो, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और क्यों दिया हुआ है कि आप लोग पावर में तोड़ के इसको ना बना दो, इसलिए इस तरह से बड़ा पावर लिख दिया। और मान लो सवाल ये दिया और कुछ नहीं दिया, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? आप ऐसे सिचुएशन में y अपने मन से लगाओगे कि लेट y इज इक्वल टू इतना। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि देखो लॉग लगाना है तो हमको तो दोनों साइड लॉग लगाना होगा ना, एक साइड लॉग लगा के नहीं आंसर लाया जा सकता। सिंपल सा बात है, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड करना पड़ता है, तो इसे हम लोग को अपने आप ऑटोमेटिकली y मानना पड़ेगा। तुम z मान लो, जो मान लो, लेकिन जनरली y मानते हैं 12th में, तो y मान लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा दिए, तो क्या आ गया इधर? लॉग y। अब इसको डायरेक्ट देखो, अब यहाँ क्या करेंगे? तो लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? वो पावर नीचे उतर जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 3 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस 5 log x प्लस 3, ठीक है। ये क्या किया? इसे पावर हम नीचे उतार दिए हैं। log m का पावर n जो होता है, तो n नीचे उतर जाता है, तो यहाँ से क्या किए? बस ये नीचे उतार दिया। log p q r, तो log p q r का मतलब log p प्लस log q प्लस log r, तो उस फॉर्मूला पर तोड़ दिए। अब इसके बाद क्या? तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सोचो अगर आप इसे धीरे धीरे बना के सीख जाओ तो कितना आसान है इसे लॉग बनाना, मन में ही इसका आंसर आप बता पाइएगा। तो धीरे धीरे ऐसा कोशिश कीजिए कि मन में ही बने। तो ये डिफरेंशिएशन किए तो 1/y dy/dx, ये कितना आ गया? 3x प्लस 1 आ गया, प्लस 4x प्लस 2 आ गया, प्लस 5x प्लस 3 आ गया। सिंपल। अब क्या? y को आप उधर भेज दो, तो dy/dx, y को आप इधर भेज दिए और y का वैल्यू लिख दीजिए। y का वैल्यू क्या? x1 का 3, x प्लस 2 का 4, x प्लस 3 का पावर 5 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ये दिखा x प्लस 3, हाँ चलो ठीक है, दिखा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो लॉग इसलिए लगाते हैं। तो ये लॉग का बेसिक सवाल था। अब हम लोग इसके बाद एडवांस सवाल भी करेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे सवाल को आप सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं, लॉग लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन लॉग लगा के बनाना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सिंपल मेथड। आप इसे सिंपल मेथड से नहीं कर पाइएगा जल्दी, तो इसलिए इस सारे सवाल को हम बेसिक में डालें जो दोनों तरीके से बन जाएगा। लेकिन कुछ सवाल अब ऐसे हैं हमारे पास, कुछ सवाल ऐसा है कि साइन का पावर हो गया, एक्स का पावर साइन एक्स हो गया, कैसे ही बना लोगे? बिना लॉग लगाए ये बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बनाना। यहाँ तक तो ये सब तो पॉसिबल भी था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम लोग ये सब एडवांस सवाल में करेंगे कि एक्स का पावर साइन एक्स क्या होगा, या एक्स, या आपको लिख देगा साइन एक्स का पूरे का पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तब क्या होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अब ऐसे सवाल का डिफरेंशिएशन हम लोग एडवांस वाले पार्ट में करेंगे, उसे ज़रूर देखें, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।